आइए दोस्तों, आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी शुरू होती है रामपुर के छोटे से गांव से। रामपुर में एक छोटा सा घर है जहां वनराज जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके घर पर उनकी पत्नी सुलक्षणा, बड़ी बेटी दृष्टि, छोटी बेटी चुटकी, सुलक्षणा जी का सौतेला बेटा अनुज रहते थे। वनराज जी का परिवार एक हंसता खेलता परिवार था, पर एक दिन वनराज जी का निधन हो गया। वनराज जी के निधन के वक्त उनके सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो गए, जैसे कि उनके बड़े भाई सुरेश, छोटा भाई अभिषेक, छोटी बहन कुटिला और सुलक्षणा जी की सौतेली बेटी जटिला। वनराज जी की अंतिम विदाई के बाद सारे परिवार में मिलकर सुलक्षणा जी और उनकी दोनों बेटियों को, यानी कि छुटकी और दृष्टि को परेशान करना शुरू कर दिया। वे सारे काम छुटकी और दृष्टि से करने लगे। एक दिन सुलक्षणा जी और उनकी दोनों बेटियां घर का सारा काम कर कर बैठी ही थीं। तभी अभिषेक आते हैं और कहते हैं, दृष्टि, तुम यहाँ कब तक रहने वाली हो? क्या मतलब है आपका? यह मेरे पापा का घर है। माना पापा नहीं रहे, पर घर तो उनका है। मैं यहाँ जब तक चाहूँ तब तक रह सकती हूँ। अरे मतलब कैसे नहीं है? अगर तुम यहाँ रही तो तुम्हारा सारा खर्चा मेरे अनुज को उठाना होगा। अभी 2 दिन भी नहीं हुए इन्हें जाकर, और इतनी जल्दी मेरी बेटियां इन पर बोझ बन चुकी हैं। हाँ तो क्यों ना बने भोज। अगर तुम्हारी बेटी यहाँ रही तो मेरे अनुज के माथे इसका सारा खर्चा आ जाएगा। पहले ही वह तुझे और तेरी छोटी बेटी को संभाल रहा है, वह कम है क्या? तुझे बोलने क्या जा रहा है कि बोझ बनने लगी है। तू भी एक दिन वनराज की तरह चली जाएगी और यह तेरी छोटी बेटी का भी सारा खर्चा मेरे अनुज पर आ जाएगा। छोटी को भी संभालो, बड़ी को भी संभालो। अनाथ आश्रम खोल रखा है क्या? बस बुआ, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सारी बकवास करने की? माना पापा नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेगी और हम सुनते जाएंगे। अपनी हद में रहिए। तभी अभिषेक ने छुटकी पर हाथ उठा दिया और घर का माहौल गंभीर हो गया। इतना सब होने के बावजूद भी अनुज कुछ नहीं बोला और चुप रहा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। थोड़े दिनों बाद दृष्टि अपने ससुराल चली गई। फिर एक दिन सुलक्षणा जी और छुटकी किचन में काम कर रहे थे और तभी बाहर से कुटिला की आवाज आई, अच्छा हुआ जटिला कि वह मनहूस दृष्टि चली गई, वरना मुझे तो लगा था कि उस दृष्टि का खर्चा मेरे अनुज को ही उठाना होगा। हाँ बुआ, सही कह रही हो आप। अब यही देख लीजिए ना कि इस कलमुही छुटकी के पढ़ाई का खर्चा भी मेरा भाई तो उठा रहा है। ये सब सुनकर सुलक्षणा जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, अगर मैं और मेरी बेटियां इतनी ही बोझ बन रही हैं आप पर, तो मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूं। अपनी बेटी को लेकर मुझे भी ऐसे घर में नहीं रहना जहां मेरी और मेरी बेटियों की कोई इज्जत ना हो। इतना कहकर सुलक्षणा जी छुटकी को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। कुछ दिनों की तकलीफों के बाद छुटकी को एक स्कूल में नौकरी मिल जाती है और वह खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।